कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। 9 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। घटना लगभग 8:45 पर मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में मरने वाले सभी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि लोगों को डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। भागवत ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे कदम वो लोग उठाते हैं जो खुद को हमेशा चर्चा में देखना चाहते हैं। भागवत ने ये बातें नागपुर में ब्रह्म कुमारी विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर कही। इंडियन एयरफोर्स को 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान की जरूरत है। इसके लिए सेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इन विमानों को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी। मेड इन इंडिया राफेल में 60% सामान स्वदेशी होगा। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली नगर निगम के एक कर्मचारी को सांप ने काट लिया। इस पर कर्मचारी ने बिना डरे उसी सांप को पकड़ लिया और कट्टे में बंद कर इलाज कराने अस्पताल जा पहुंचा। अस्पताल में उसने डॉक्टर की टेबल पर ही सांप रख दिया। बोला, ये रहा सांप, इसने काटा है, अब आप इलाज कर दो। गुजरात के कांडला से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार को कांडला एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान बॉम्बार्डियर Q400 प्लेन का एक टायर रनवे पर गिर गया। इसके बावजूद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उड़ान जारी रखी। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग से पहले फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और खुद टर्मिनल तक पहुंचा। सभी 75 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नैनावद देवी विधानसभा में बीती रात को बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। नमोल में इससे 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। यहां कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड से किसानों की फसलों और जमीन भी बह गई। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो सकती है। आमतौर पर मानसून 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह लौट जाता है। इस साल मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दी थी, जो 2019 के बाद सबसे जल्दी 8 दिन पहले थी। नेपाल में जैन जेड प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को देश का अंतरिम पीएम चुना है। उन्हें शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। वे 220 सालों के इतिहास में देश की पहली महिला पीएम बनी है। इससे पहले सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती हैं। 2017 में जब इन्हें हटाने के लिए प्रचंड सरकार महाभियोग लेकर आई तो सुशीला के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। अमेरिका में टेक्सास के डलास में बुधवार को भारतीय मूल के व्यक्ति की उसकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई। हमलावर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें हमलावर सिर काटते हुए फिर उसे 2 बार लात मारते हुए और बाद में कूड़ेदान में फेंकता दिख रहा है। पुलिस के अनुसार झगड़ा तब शुरू हुआ जब चंद्रमौली नागमल्ल्या ने अपने सहकर्मी 37 साल के यार्निस कोबोस मार्टिनेज को टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। बहस बढ़ गई और मार्टिनेज ने चंद्रमौली पर कई बार चाकू से हमला किया।